है तो उससे उसे निकालना कैसे है, मतलब रिमूवल उसका। एंड नेल एक्सटेंशन करते हैं, एंड अगर वो ग्रो होते हैं तो जो स्पेस से क्रिएट होता है, आगे से ग्रोथ हो जाती है साइड, तब हम रिमूवल वाला प्रोसेस कर रहे हैं। वो प्लीज रेज हैंड करें। Lavanya will be there. Hemlata. Who else? Only 2 members will be practicing. Rashi, what about you? Will you be practicing? Kanchan is outside. Rashi, you will be practicing with us today? Okay, I guess 3 to 4 members तो हो ही जाएंगे. Okay, so let's start. कोई बात नहीं रितु जी, आप अभी सिर्फ प्रैक्टिकल देखो. जब आप प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आप रिकॉर्डिंग देख के उसको फॉलो करें. ओके, तो सबसे पहले हम नेल रिमूवल से स्टार्ट करेंगे. तो कस्टमर हमारे पास इस तरीके से पॉलिश लगा के आता है एक्सटेंशन के साथ, राइट. तो सबसे पहले हमारा काम है इस पॉलिश को उतारना. अगर हम लोग एक्सटेंशन रिमूव कर रहे हैं तो मेक श्योर आप कम से कम भी 90% प्रोडक्ट रिमूव करोगे. मतलब आपका जो नेल्स है वो ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए, लेकिन आप पूरा रिमूव नहीं करोगे. 10% प्रोडक्ट रहना चाहिए, बिकॉज जो 10% है वो हमारा रिमूव करेगा. आपको एसीटोन से रिमूव नहीं करना, मैजिक रिमूवल से भी रिमूव नहीं करना. मैजिक रिमूवल से डैमेज होते हैं, और एसीटोन से कई बार होता है नेल रिमूव ही नहीं होता, बिकॉज हमें नहीं पता कस्टमर कहाँ से एक्सटेंशन करवा के आ रहा है. माइट भी अगर कस्टमर आपके पास एक्सटेंशन करवा के नहीं गया है, दूसरी जगह से करवा के आया, हमें नहीं पता वो कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि रिमूवल से भी एक्रेलिक रिमूव नहीं होता. उस सिनेरियो में हमें क्या करना है, मशीन लेनी है. मशीन आपके पास होनी चाहिए. हम हर चीज फाइलर से रिमूव नहीं कर सकते. अगर आप फाइलर से रिमूव करते हो तो कम से कम भी एक फिंगर पे आपको 15 से 20 मिनट लगेगी, बिकॉज हमें नहीं पता सामने वाले ने, मीन्स वो जो आर्टिस्ट है उसने कितना थिक प्रोडक्ट लगाया, कितना थिन लगाया. अगर आपने ही प्रोडक्ट लगाया है, वो मान लो अगर आपका ही कस्टमर आपके पास आ रहा है रिमूवल पे, और आपके पास मशीन नहीं है, तो आप फाइलर से कितनी देर तक रिमूव करते रहोगे अगर आपने थिक प्रोडक्ट लगाया तो, राइट. तो मेक श्योर आपके पास मशीन होनी चाहिए. मशीन आपको कोई ब्रांड की नहीं लेनी है. यू कैन परचेज फ्रॉम एनी वेंडर, एनी नेल वेंडर, कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज जो मशीन है उसमें हमें गारंटी नहीं मिलती है. तो आप ये बात ध्यान रखना, 3500 वॉट की आपको मशीन परचेज करनी है. मशीन स्टार्टिंग प्राइस माइट भी 750 या 800 से होती है, और अच्छे से अच्छे मशीन 3500, 2800 इस रेंज में आती है. यस राशि, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो मैम, क्वेश्चन नहीं है, वो प्रैक्टिस के लिए पूछ रहे थे ना. बट मेरे पास एक्सटेंशन का कुछ है नहीं है, तो फिर मैं प्रैक्टिस किससे करूंगी, ये बोल रही थी. ओके, आपके पास एक्सटेंशन का कुछ नहीं, कोई बात नहीं. आप आज की क्लास में देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं. ओके मैम. तो जब भी हम रिमूव करते हैं, पॉलिश रिमूव करते हैं, तो ये वाली बिट चाहिए. सिर्फ पॉलिश रिमूव करेंगे तो इसको सेरेमिक बिट कहते हैं. आप इसकी फोटो ले लो. आप ये अमेजोन से परचेज कर सकते हो. मेक श्योर आप परचेज करोगे तो रिव्यू देख के करना. नेक्स्ट, जब भी हम एक्रेलिक या फिर जेल रिमूवल करते हैं, तो उसके लिए हमें ये दोनों बिट चाहिए. मेटेलिक बिट, इसको कार्बोनाइट बिट कहते हैं और इसको मेटेलिक बिट कहते हैं. आपके पास ये दोनों बिट भी होनी चाहिए. दोनों ही फास्ट रिमूव करती है. तो आप इसको जेल में भी कर सकते हो, एक्रेलिक में भी, और सेम इसको भी, बट ये एक्रेलिक के लिए बेस्ट है. स्पेशलिटी है इसकी एक्रेलिक. ओके, तो अभी हमें पूरा रिमूवल करना है, तो मैं ये वाली बिट यूज करूंगी, अदरवाइज ये भी कर सकते हैं. तो ये मेरे पास मेरी मशीन है, नेल ड्रिल है, कोई ब्रांड की नहीं है. ये मैंने नॉर्मल वेंडर से परचेज किया है. यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ये वाला, राइट और लेफ्ट का. जब भी आप इस साइड काम करोगे, राइट की साइड करोगे तो आपका रिवर्स होगा, लेफ्ट की साइड करोगे तो फॉरवर्ड होगा. सेम इसी तरीके से आपको मशीन चलाना है. अब प्रोसीजर क्या रहेगा मशीन चलाने का? स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, और फिर
इस तरीके से टर्न। ये नहीं कि आप एक साइड इधर कर रहे हो फिर हाथ टर्न करके इधर कर रहे हो, नहीं, एक ही डायरेक्शन में मशीन चलेगी। स्ट्रेट लाइट हैंड से आपको रिमूव करना है। फिर जो बिट की टिप होती है इसको हम इस तरीके से क्यूटिकल की साइड लेके जाएंगे। क्लियर मेंबर्स? मशीन अलग अलग टाइप की होती है, किसी में ऐसे राउंड करके बिट निकालेंगे और लग जाती है, किसी में होता है कि ऊपर वाली साइड निकालनी पड़ती है। तो मैं मेटेलिक बिट ही यूज कर रही हूँ। बहुत लाइट प्रेशर रखना है। यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन होता है, यहाँ से स्पीड बढ़ जाती है और यहाँ से कम हो जाती है। ये बिल्कुल फुल स्पीड होगी, मीडियम आप रख सकते हो, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो मेक श्योर आप कम स्पीड से काम करो। कुछ मशीन होती है जो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करती है, तो आपको वो मशीन परचेज नहीं करनी है, बिकॉज वो जल्दी खराब हो जाएगी। तो पहले मैं यहाँ पे रिमूव करूंगी। 90% प्रोडक्ट आपको रिमूव कर। तो अभी मैंने सिर्फ सीधा सीधा चलाया है, और आप एक ही जगह पे बार बार नहीं चलाओगे। अगर आप एक ही जगह पे बार बार चलाते हो तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी जिससे कस्टमर को लगेगा। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। लाइट हैंड से आप प्रोडक्ट को रिमूव करोगे। अब जब मैं ऊपर की साइड जा रही हूँ तो मेरी बिट ऊपर की साइड जाएगी और इस तरीके से रिमूव कर। अगर मान लो आपको इस साइड क्लियर नहीं हो पा रहा है तो हाथ आप इस तरीके से टर्न करो कस्टमर का। टर्न करने के बाद ऊपर की साइड मशीन चलेगी। एक दो बार जब आप मशीन के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपका हाथ क्लियर हो जाएगा। तो 90% प्रोडक्ट रिमूव करने के बाद कुछ इस टाइप का दिखेगा, ट्रांसपेरेंट टाइप का दिखेगा। देन आपको क्या करना है, लिंट फ्री वाइप लेनी है। इसको हम लिंट फ्री वाइप कहते हैं। और रिमूवल लेना है। यहाँ पर मैं नेंटिको ब्रांड का एक्रेलिक और जेल रिमूवर ले रही हूँ। ओके। अब एक चीज हमें ध्यान देना है, अगर कस्टमर एक्सटेंशन लेके आता है यहाँ तक, मीन्स अगर उसको 3 to 4 वीक्स हो गए हैं, तो आपको एक्सटेंशन को 20 मिनट्स रखना है। ठीक है। अगर कस्टमर आ रहा है बिल्कुल फ्रेश एक्सटेंशन, आफ्टर 1 वीक ही आ रहा है कि यहाँ तक एक्सटेंशन है, एक भी पर्सन को आगे नहीं आया है, कस्टमर बोल रहा है मैं ना बोर हो गया हूँ, प्लीज इसको रिमूव कर दो, और फ्रेश नेल्स है उसके, उस सिनेरियो में आपको कम से कम भी 25 से 30 मिनट्स तक रखना है, सो दैट जो नेल है वो मेल्ट हो जाए। तब इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम, ये वाला पॉइंट आप लिख लो, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर एक्सटेंशन फ्रेश है, एक हफ्ते बाद या फिर 1.5 हफ्ते बाद कस्टमर आपके पास आ रहा है, तो 25 से 30 मिनट आपको रखना है। अगर कस्टमर 3 to 4 वीक्स बाद आ रहा है तो आपको कम से कम भी 20 मिनट्स तक रिमूवल को नेल्स के ऊपर रखना है। तो आपको डिप किस तरीके से करना है, ये मैंने लेंथ फ्री वाइप ली, बॉटल के अंदर अच्छे से डिप करना है इस तरीके से। डिप करने के बाद आप लिंट फ्री वाइप को इस तरीके से टर्न करोगे, नीड्स पे पूरा लगाओगे और इस तरीके से रैप कर दोगे। रैप कर दिया, इसके बाद आपके पास होना चाहिए एक फॉइल पेपर, इस तरीके का फॉइल पेपर नीचे रखेंगे हम नेल्स के और इसको रैप कर देंगे अच्छे से, ताकि जो नेल है वो अपने आप ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाए। तो मैं इसको कम से कम भी 20 मिनट रखूंगी। 20 मिनट रखूंगी, तब तक मैं आपको रिफिलिंग और रिमूवल बताऊंगी नेल पॉलिश का। यस राजकुमारी जी। मैम मुझे स्क्रीन फुल नहीं दिख रही है। ओके। हंसिका एक बार इनको जो प्रॉब्लम है, हाँ, मैं just काफी a देर second. से ट्राई कर रही हूँ, फुल आ ही नहीं रहा है। कितना दिख रहा है आपको राजकुमारी? सभी की गैलरी दिख रही है और उसी में मैम का भी छोटा सा दिख रहा है। आपने ना गलती से मैम को अनपिन कर दिया होगा, आप उन्हें वापस पिन कर दीजिए। मेरी तरफ से पिन हो रखा है, आपने गलती से अनपिन कर दिया होगा। ओके।
उधर आपके पास ना ऑप्शन होगा, 3 डॉट्स बने होंगे छोटे से, उस पे टच कीजिए, पिन लिखा होगा, उसे पिन कर दीजिए। ओके, सो यहाँ पर मैं अब नेल पॉलिश रिमूव करूंगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर गैप आ गया है, मेरा जो पॉलिश है वो नीचे की साइड आ गया, राइट। तो सिर्फ पॉलिश रिमूव कर रही हूँ क्योंकि मुझे रिफिलिंग करनी है। तो रिफिलिंग के लिए सबसे पहले सिर्फ हम पॉलिश रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर मैं सेरेमिक बिट यूज कर रही हूँ, लाइट स्पीड रखूंगी। अगेन इस तरीके से हल्के हाथों से नीचे से उतारूंगी इसको, इस तरीके से। बहुत आराम से उतरती है, बहुत जल्दी रिमूविंग होती है इससे। बट यही चीज आप अगर फाइलर से करते हो, मान लो मशीन नहीं है, फाइलर से करना है, तो 100/180 का आपके पास फाइलर रहना चाहिए। बट वो काफी टाइम टेकिंग होता है। तो इस तरीके से आपको रिमूव करना है। रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद क्या करना है, आपको अपना पुशर लेना है। यहाँ पर मैं मैंगो स्टिक यूज कर रही हूँ, मैंगो स्टिक का ये वाला साइड यूज करना है। क्यूटिकल को पुश करना है इस तरीके से, हल्के हाथों से ऊपर की साइड। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आपको इससे अच्छे से पुश करना है, पुशर से अच्छे से पुश करना है। अब मशीन है तो उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी बॉल बिट लेना है। बॉल बिट मैं आपको दिखा देती हूँ, बॉल बिट या फिर फ्लेम बिट लेना है। तो यहाँ पर मैं बॉल बिट ले रही हूँ, इस टाइप की होती है बॉल बिट। बहुत अच्छे से क्यूटिकल को बैक करती है ये, इससे आप क्यूटिकल बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, राइट साइड चलाएंगे तो रिवर्स करेंगे और लेफ्ट साइड चलाएंगे तो फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अभी राइट साइड चला रही हूँ, तो हल्के हाथों से इसको पुश कर रही हूँ। राइट साइड मैंने कर लिया, देन लेफ्ट साइड के लिए लेफ्ट बटन प्रेस किया है और लेफ्ट साइड कर रही हूँ। इसके बाद क्या करना है, आपको क्यूटिकल कट करना है। आपके पास इस टाइप की डस्टिंग ब्रश होनी चाहिए और क्यूटिकल कटर होना चाहिए। डस्टिंग ब्रश को आपको पिंकी फिंगर के अंदर इस तरीके से रखना है सो दैट आप डस्ट ऑफ कर सको। क्यूटिकल कटर का यूज करना है और क्यूटिकल को कट करना है। वहां से पकड़ोगे वहीं से कट करना है, खींचना नहीं है, खींचोगे तो ब्लड निकल जाएगा। डस्ट ऑफ कर दिया। डस्ट ऑफ करने के बाद लिंक फ्री वाइप्स लेनी है और आपके पास एसीटोन या फिर नॉन एसीटोन होना चाहिए। स्प्रे करूंगे, नेल्स को क्लीन करूंगे। जो हाफ पार्ट दिख रहा है उस हाफ पार्ट पे आपको क्या करना है, प्राइमर लगाना है। एनी वन कोई मुझे बता सकता है प्राइमर का क्या यूज होता है? एनी वन मेंबर? ओके, प्राइमर का जो यूज होता है वो होता है कि वो नेल्स को चिप होने से बचाता है। तो यहाँ पर मैं नैंडिको ब्रांड का प्राइमर यूज कर रही हूँ। हमें सिर्फ प्राइमर लगाना है, डिहाइड्रेटर नहीं लगाना है। प्राइमर हम सिर्फ हाफ पार्ट पे लगाएंगे इस तरीके से। अब जैसे मैंने जेल की एप्लीकेशन की है तो मैं जेल की ही रिफिलिंग करूंगी। यहाँ पर मैं जेल ब्रश यूज कर रही हूँ, ये भी आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो, 80 to 100 रुपीज के बीच में आती है। देन यहाँ पर मैं जेल यूज करूंगी, वेनेमे ब्रांड का जेल यूज कर रही हूँ, 5 in 1। आपके पास जो भी जेल है आप वो यूज कर सकते हो। यहाँ तक कोई भी डाउट है मेंबर्स तो आप पूछ सकते हो।
Please raise your hand, members, if you have any sort of doubt, or you can write a doubt in chat box. Yes, Lavanya. हाँ मैम, ये आजकल मतलब जेल रिमूवर बोलेगा तो मतलब उसका नाम है क्या? ओनली जेल रिमूवर रहता है? हाँ, जेल और एक्रेलिक रिमूवर। हाँ, मतलब वही बोलना है शॉप पे, और कुछ नाम है? नहीं नहीं, और कुछ नाम नहीं है, आप सिंपल बोलोगे एक्सटेंशन रिमूवल तो भी वो आपको दे देंगे। लोशन और रिमूवर सेम है मैम? लोशन तो कौन से ब्रांड का है? मैंने लव यू नेल्स का देखा था, मतलब वो नेल्स लोशन लिखा हुआ था, मतलब वो और सेम है क्या, अलग है? नहीं, ऑब्वियसली अलग है, बिकॉज आई थिंक लोशन तो वो एक तरीके से क्रीम टाइप का होगा ना। हाँ हाँ मैम। हाँ, तो लोशन तो डिफरेंट चीज है। ओके ओके मैम। ओके, यस राजकुमारी जी। राजकुमारी, please unmute yourself. यस मैम, जैसे हमारे पास मशीन नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं उसमें? फिर आप फाइलर से रिमूव करोगे। फाइलर आपके पास होना चाहिए 100x180 का, ये वाला फाइलर यूज होना चाहिए 100x180 का, और इसका बैक साइड आप यूज करोगे। ओके मैम, तो फाइलर जैसे हमें बार बार यूज करने में हमारे नेल थिन हो जाते हैं, तो हमें यस, फाइलर यूज करना चाहिए? नहीं, इसलिए मैंने आपको मना किया कि फाइलर यूज ही नहीं करना, मशीन यूज करना। ओके ओके। हाँ जी। मशीन तो मैम ये कितने तक की मिल जाती है? देखो, इसकी स्टार्टिंग प्राइस 700 750 से होती है। अच्छी से अच्छी मशीन एक ही बार में परचेज करो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी। 3500 की 3500 वॉट की आपके पास मशीन होनी चाहिए। बाकी जो अगर मैं अपनी मशीन की बात करूँ तो ये आई थिंक 3500 की है, और जितनी अच्छी आप मशीन लोगे उतनी कम वो वाइब्रेट करेगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके, सो रिफिलिंग हमें क्या करना है, सिर्फ ये वाले पार्ट पे, ये जो हाफ पार्ट है इस वाले पार्ट पे हमें फिल करना है, हमें पूरे नेल्स पे नहीं लगाना। तो प्रोडक्ट हम बहुत थोड़ा सा लेंगे, बिकॉज हमारा जो बेस है वो बहुत थोड़ा सा है। तो थिन प्रोडक्ट लेंगे, थिक नहीं लेंगे। जेल लिया मैंने यहाँ पर थोड़ा सा, इस तरीके से आप जेल रखोगे, राउंड करोगे, हल्के हल्के हाथों से पुश करोगे, मेक श्योर क्यूटिकल के अंदर आपका प्रोडक्ट ना जाए। धीरे धीरे इसको नीचे लेके आओगे। जैसे हम नॉर्मल जेल की एप्लीकेशन करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको जेल की एप्लीकेशन करनी है। अगर एक्सेस जेल हो गया है तो मेक श्योर हाथ ऑन द स्पॉट आप टर्न कर लो, इस तरीके से टर्न कर लेना है ताकि जो जेल है वो सेंटर में आ जाए। अब यहाँ पे मैं ब्रश नंबर 0 ले रही हूँ। आपके पास आपकी वैनिटी में 0 00 0 0 होना चाहिए। साइड वॉल्स को मैंने कवर नहीं किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है साइड वॉल्स में मेरे लग जाएगा, तो इस वजह से मैं फाइन ब्रश से थोड़ा सा जेल उठा के इस तरीके से साइड वॉल्स में रख रही हूँ, ताकि मेरे जो हैंड्स में है उसमें मेरे जो वर्क में है उसमें फिनिशिंग हो। सेम चीज मैं इस साइड करूंगी, और सेम चीज मैं क्यूटिकल एरिया में करूंगी, लेकिन प्रोडक्ट क्यूटिकल एरिया में नहीं लगाऊंगी, बिना टच करे लगाऊंगी। तो ये चीज आप फाइन ब्रश से बहुत अच्छे से कर सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट है मेंबर्स? देन आप इसको क्योर कर, क्योर आपको वही 60 सेकंड करना है। लैम्प अच्छा है तो 60 सेकंड, अगर थोड़ा सा पुराना हो गया है तो मेक श्योर आप 90 सेकंड तक क्योर कर लो। मैम, ये जो फाइन ब्रश था इसका नंबर 00 था? ओनली 0। ओके।
अगर आपको डाउट है कहीं आपका जेल निकल ना जाए तो हल्का सा इस तरीके से स्क्रैच करके देखिए। अगर नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, तो क्या करोगे आप, हल्का सा फाइलिंग कर दोगे अगर नीड है तो। नहीं है तो सॉफ्ट पेपर लोगे और सॉफ्ट पेपर से रब कर दोगे। इस तरीके से फील करके देखोगे तो जहाँ पे ज्यादा थिक लगेगा वहां पे हल्का सा मशीन चला दोगे, हाथ टर्न करोगे। अगर दिख रहा है परफेक्टली ओके है तो ठीक है, जैसे मुझे लग रहा है यहाँ से थिक है, यहाँ से प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, तो मैं इस साइड मशीन चलाऊंगी, इस प्रोडक्ट को फाइल करूंगी। लेकिन इतना भी हमें फाइल नहीं करना कि जेल निकल जाए। देन इसके बाद हम हल्का सा फाइल करेंगे, मीन शेप को फाइल करेंगे। ये चीज आपको करना है। और एक और चीज का ध्यान देना है मेंबर्स, जब कस्टमर रिफिलिंग के लिए आता है तो वो कई बार कहता है कि मेरी लेंथ छोटी कर दो, तो सबसे पहले आपको लेंथ कट करनी है, उसके बाद प्रोडक्ट रिमूव कर। लेंथ कट करके शेप देखिए आप। यहाँ पर मैंने शेप दे दिया है। देन इसके बाद आप सॉफ्ट पकड़ मार सकते हो। सॉफ्ट पकड़ मारने के बाद आप नॉर्मल पॉलिश अप्लाई करो। मेंबर्स क्लियर है रिफिलिंग कैसे करना है हमें? Please put a thumbs up, members, if it is clear. Yes, ma'am, clear. ओके, सो माइट भी यहाँ तक हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी मेल्ट हो गया होगा। तो ये ऑलमोस्ट मेरा जो प्रोडक्ट है वो मेल्ट हो गया है। इसके लिए मैं स्क्रैचर टूल यूज करूंगी सो दैट ये जो प्रोडक्ट है वो निकल जाए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंगो स्टिक है वो, उससे आप स्क्रैच कर सकते हो इस तरीके से, बिकॉज हमें मेल्ट वाला प्रोडक्ट ही निकालना है एक तरीके से। हम थोड़ी देर इसको और रखते तो वो प्रॉपर मेल्ट हो जाता। तो इसलिए मेक श्योर कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रख के चलो। We have one doubt, ma'am. Can we take that? यस यस यस। Yes, Hemlata, what's your doubt? मैम जो हमने ये प्रोडक्ट रखा था वो हमारे स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट को मेल्ट करेगा। ओके, थैंक यू मैम। ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्ट मेरा ऑलमोस्ट मेल्ट हो गया है। अगर थोड़ा सा प्रोडक्ट रहता भी है तो हल्का सा आप इस तरीके से फाइल कर सकते हो। अगर फाइल से भी नहीं निकलता है तो आपको अपनी अगेन मशीन लेनी है और उस प्रोडक्ट को रिमूव करना है। इट्स फ्रॉम नैंटिको ब्रांड, जेल एंड एक्रेलिक रिमूवर। देन कस्टमर को हम प्रॉपर हल्का सा मैनिक्योर देंगे, मीन्स आप उनका क्यूटिकल कट करोगे और फिर क्यूटिकल ऑयल लोगे। सिर्फ क्यूटिकल कट करना है आपको। ओके, क्यूटिकल कट करने के बाद ऑयल लोगे और इस तरीके से अप्लाई कर दो, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि उनका नेल्स डैमेज हुआ। और एक और चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना है मेंबर्स, कि आपको उनके नेल्स पे 5% प्रोडक्ट छोड़ना है।
लेकिन इस तरीके से छोड़ना है कि सारी चीजें मर्ज लगे, मीन्स उनके नेल बेड के साथ जो नेल है वो मर्ज लगे। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट छोड़ना है, बिकॉज हमारे नेल्स यहाँ से वीक होते हैं, आपने देखा होगा यहाँ से मुड़ जाते हैं। तो वो मुड़ इसलिए ही जाते हैं क्योंकि हम ऑलमोस्ट प्रोडक्ट रिमूव कर देते हैं। तो आपको 5% प्रोडक्ट यहाँ पर छोड़ना है। इन केस कस्टमर ध्यान देता है कि आपने प्रोडक्ट छोड़ा है, तो आप उनको इसके पीछे का रीजन बताओगे कि आपने क्यों छोड़ा है। रीजन इज कि अगर आप 5% प्रोडक्ट नहीं छोड़ोगे, सारा रिमूव कर दोगे, तो नेल डैमेज होने के चांसेस है। जैसे जैसे नेल ग्रोथ करेगा वो प्रोडक्ट अपने आप आगे आगे आके रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर कस्टमर स्टिल कहता है कि आप मेरे रिमूव कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको रिमूव करना है। यस कंचन जी। मैम हमने जो रिमूवर लगाया एंड देन उस पे फिर फॉइल को रैप किया क्या? यस यस, फॉइल पेपर मैंने रैप किया था। और रिमूवर लगा के एंड फॉइल पेपर रैप कर देना है, कितनी देर के लिए? देखो, अगर फ्रेश नेल्स है, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद कस्टमर आ रहा है, बोल रहे मैं बोर हो रहा हूँ, रिमूव कर दो, तो आपको 25 से 30 मिनट्स रखना है। अगर 3 to 4 वीक्स बाद कस्टमर आ रहा है, तो उस सिनेरियो में आपको 20 मिनट्स रखना है। मैम हम ये आपने कौन से नेल्स निकालने के लिए बताया ये रिमूवर लगा के रखना है? ये एक्सटेंशन रिमूवल बताया था। और ये प्रेस ऑन नेल्स अगर निकालने हैं तो? प्रेस ऑन नेल्स तो देखो वार्म वाटर में डालूंगी तो अपने आप निकल जाएगा। मैम कभी कभी नहीं निकलते उससे भी। तो फिर आप ये वाला रिमूवल ले लो। उस जैसे मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट आपको रिमूव करना है, फिर उसके बाद ये हाँ। फॉइल पेपर लगाओगे और फिर उसको तो वेट करो। ये मतलब जो प्रेस ऑन नेल्स वाले जो नेल्स है टिप्स को पूरा उसमें डिप करके रखना है रिमूवर में? हाँ, जैसे मैंने लिंट फ्री वाइप से इस तरीके हाँ से रैप किया था ना, और फिर हाँ फॉइल पेपर लगाया था, सेम यस आपको वही प्रोसीजर करना है। ओके। एंड वो जो थोड़ा बहुत गम रह जाता है तो उससे नेल्स थोड़े अजीब से लगते हैं ना, तो वो कैसे, सॉफ्ट वो भी करेंगे, सब निकल सॉफ्ट जाएगा इसी से? हाँ सब निकल जाएगा। देन आपको सॉफ्ट रबर से उसको सॉफ्ट करना है। ओके थैंक यू मैम। ओके ओके, यहाँ तक सब क्लियर है मेंबर्स? यस मैम। Okay. So yes, we are almost done with the session. Okay members, have please yes राजकुमारी। मैम मैं रिमूव तो कर रही हूँ नेल, लेकिन मैंने अभी प्रोडक्ट अभी मंगवाए हैं, तो जो ये मैं क्यूटिकल रिमूव कर रही हूँ, उसके बाद जो क्यूटिकल कटर से क्यूटिकल कट किया जाता है, वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे क्यूटिकल कटिंग दिख ही नहीं रही है, किससे करना है? आपने क्यूटिकल को पुश किया अच्छे से? हाँ, क्यूटिकल को पुश भी कर रही हूँ और उसे शार्प भी किया, साफ किया, उसके बाद पीछे पुश किया। ओके, तो आपने देखा क्यूटिकल है कि नहीं है? क्यूटिकल तो मैम नहीं समझ में आ रहा है, नहीं है। नहीं है तो फिर छोड़ दो, मत काटो। नहीं, देखो क्यूटिकल है तो काटो, नहीं है तो स्किप कर सकते हो। हाँ, क्योंकि इसको पीछे से जैसे पुश कर रहे हैं आप, जैसे करते हो तो इसमें क्यूटिकल दिखते हैं, आप कट करते हो तो कटिंग भी दिखती है, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है मैं कर नहीं पा रही हूँ या फिर होते ही नहीं होंगे किसी के। 1 मिनट, आप मुझे अपना हाथ दिखाओ। ये देखिए मैम, is she visible to you? थोड़ा सा वीडियो ब्रेक हो रहा है एक्चुअली। हाँ, बट मुझे लग नहीं रहा इतना है। क्यूटिकल एरिया में आपके व्हाइट व्हाइट तो है कुछ, बट वो हाँ cuticle मैंने अभी नहीं लगता। साफ किया है ना, इससे पुश भी किया है, इस हाँ। वजह से ये व्हाइट हाँ, व्हाइट हाँ। सा दिख रहा है। एक काम करो, आप इसको एसीटोन से पहले क्लीन करो, नेल बेड को क्लीन करो एसीटोन से। ओके ठीक है, फिर एक बार देखो। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, यस लावण्या जी। You are on mute, Lavanya. Please unmute yourself. मैम अभी आ रहे हैं मेरा वॉइस? यस, प्राइमर लगाने के बाद मतलब बेस कोट भी लगाना है मैम, जेल लगाने से पहले? कुछ नहीं लगना। प्राइमर लगा दिया आपने?
आप हाँ। वेट करेंगे, ड्राई हो जाएगा, वो एयर ड्राई होता है, ड्राई हो जाएगा, देन आपने जिससे एप्लीकेशन की, अगर एक्रेलिक एप्लीकेशन है तो एक्रेलिक से रिमूवल होगा, जेल एप्लीकेशन है तो जेल से रिमूवल होगा। ओके। ओके ओके मैम। Any other question, member? Yes, Subeda. Good evening, ma'am. How are you? Well, actually, I have because you have shown lot many, I mean, tools, I mean, to make use of this removal extension. तो काफी सारे टूल्स है जो मैंने पहली बार देखा है, तो उसका मुझे क्या लिस्ट मिलेगा सो दैट टू परचेज दैट, बिकॉज आपने काफी सारे डिफरेंट टूल्स बताए हैं तो बिकॉज ना नेल इंडस्ट्री में काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमें हर आर्टिस्ट अलग अलग दिखाता है, बिकॉज सबकी अपनी अलग अलग टेक्निक होती है, राइट। तो जो मैंने बताया है वो जो हंसिका है वो आपको लिस्ट बना के दे देगी। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे जो एयर ब्लैक ऐप है इसमें आप बता सकते हो कि आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हम वहाँ पे भी आपको बता सकते हैं। And on BMart also you'll get the kit जिसमें सारे products होते हैं, so you can reach to the support and ask for the kit details and all. Okay. Sure. Thank you so much. Okay. Yes, Rituparna. Hi, ma'am. Hello. My question was, so for gel extensions, acrylic extensions, our remover is a different kind of product, right? Yeah. And you use Nadeco's gel and acrylic remover. Yeah, Nandigo is a brand, so I'm using from that. So we can use that. Then for press on nails, that's a different glue, is it? That we use. We also use the same glue to stick the fake tips, no? So for how many days it will stay? My question is why are the removal processes different for fake press on tips and extensions? Because in extension we use hard product, acrylic and gel. Both are hard products. So for that, removal process is different. Removal is made of different type of solution. And for press on nails, you can use warm water because that warm water melts the glue. Okay. Yeah. So we can use warm water for your press on nails. But if that is not working, then what should we use? Then you should have to use removal that we use in acrylic or gel. Okay, in the same process that we'll dip a lint-free wipe and then we cover it in foil for depending on how many days it was there, 20 minutes, 15 minutes, like that we'll do. Yeah, first you have to remove the gel polish, then you have to tap with foil and wait for 20 minutes. Okay, understood. Thank you. Okay. Yes, Hemlata. What's your question? मैम आपने बताया कि यूवी लैंप जो पुराना हो जाता है, मतलब किस कंपनी का ले मैम, किस ब्रांड का ले? आप देखो, मैं सजेस्ट करूंगी ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है लैंप में। आप सन या कुलिश ब्रांड का ले सकते हो। सन का ओरिजिनल काफी कॉस्टली आता है, डुप्लीकेट्स भी है, और लैंप की ज्यादा लाइफ लाइन होती है ऑलमोस्ट थ्री मंथ्स, तो उसमें ज्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। मेक श्योर 300 से 350 के बीच में, इसी रेंज में आप लैंप, गारंटी नहीं। तो कुलिश और शील्ड्स वेनिमे का नहीं, आई थिंक सन ब्रांड का आप यूज कर सकते हो। थैंक यू मैम। ओके Members, if you have any more questions, please raise your hand. If not, please give a thumbs up so that we can wrap up the session. Yeah, ma'am, we can wrap up now. Okay. Okay, then thank you so much, Hanshika. Thank you so much, members. Bye-bye. Thank you, ma'am. Bye. Thank you so much for the amazing session, ma'am. It was really insightful. Bye-bye. Okay, members, just wait for 1 minute. I'll be pasting you the product list. You can take the screenshot. Okay, just a minute.
I hope everyone has got the product list. Please put a thumbs up so that I can know. And please take a screenshot of that list.